वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 डी बैच सीरीज़ के अंदर दो और नए डिफरेंस जो कि हैं डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। इन सभी की मैं प्लेलिस्ट मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ। मेरे चैनल पे आप सभी को एक सेक्शन मिलता है, प्लेलिस्ट का सेक्शन। वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे क्लास 12 डी बैच की सीरीज़ में आप सभी को मिल जाएगा, जिसमें सारे के सारे डिफरेंस हम लोग अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और आईपी के चारों सब्जेक्ट के सारे क्लास 12 बोर्ड के डिफरेंस कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। एंड ये सारे नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे ये सारे नोट्स आप सभी को मिल जाएंगे। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हो तो उसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है एंड कैपिटल लॉस क्या होता है। काफ़ी सारे लोग जो कॉमर्स साइड से हैं उन्होंने 11th में पढ़ा होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो उनके लिए आसानी होगी। एंड कैपिटल लॉस भी उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बट जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं उनको भी बताना पड़ेगा, इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन होता क्या है, मीनिंग की बात करते हैं। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू में कमी हो रही है, मतलब वो एसेट्स की जो भी वैल्यू है वो कम हो रही है किसी भी तरीके से, वियर यूज़ करने की वजह से या फिर टाइम की वजह से, टाइम बीत रहा है इस वजह से, वो सारी चीज़ें होती है डेप्रिसिएशन। एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने एक मशीन ली, उसको आप लोग 5 साल चलाया, 1 साल चलाया, 2 साल चलाया, 3, 4, 5 साल चलाया, तो जो वैल्यू आप उसकी पहले साल में थी वो 5वें साल में नहीं होगी। तो 5वें साल की जो वैल्यू आपकी गिर गई इसमें, ठीक है, पहले साल से 5वें साल में जो भी वैल्यू गिरी उसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन के प्रोविजंस भी बनाया जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। कैपिटल लॉस के लिए उतना नहीं बनाया जाता, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन का आप सभी को मीनिंग पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल लॉस की। कैपिटल लॉस क्या होता है? इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू एक्सीडेंट एक्सेट्रा। इसकी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए बस एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ एक्सीडेंट लिख दिया। कैपिटल लॉस वो चीज़ें होती हैं जो कि फिक्स एसेट में कोई भी लॉस होता है, और ये लॉस कैसा होता है? ये लॉस अनसर्टेन होता है, यानी बिना बताए आ जाता है। मान लो आपकी एक दुकान है और उसमें आपने काफ़ी सारे स्टॉक रख रखा है, बट आपने ज़्यादा समय कुछ भी, मतलब मान लो बीड़ी उड़ी का कुछ भी, या फिर आपने माचिस उसी जला के छोड़ दी और गैस उस कहीं से जल रही थी, आपकी दुकान में आग लग गई, तो ये कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं है, ये आपका एक कैपिटल लॉस है, बिकॉज ये अनसर्टेन है। अब आपको पता तो नहीं था कि इसमें आग लगने वाली है, आग लगने वाली होती है तो आप फायर ब्रिगेड को पहले ही बुला लेते, बट ये अनसर्टेन है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल लॉस। ये समझ में आ गया डिप्रिसिएशन क्या होता है, कैपिटल लॉस क्या होता है, मीनिंग पता चल गया। हम लोग नेक्स्ट बेसिस पे बात करते हैं जो कि प्रोविजन। मैंने पहले ही बताया था डिप्रिसिएशन के लिए हमेशा प्रोविजन बनाया जाता है, बिकॉज ये सर्टेन, यानी इसको पता होता है कि भाई ये हाँ 5 साल आज हमने ये मशीन ली है तो 5 साल बाद ये मशीन ख़राब भी होगी, इसके लिए इसलिए प्रोविजन बना लिया जाता है। प्रोविजन इज मेडेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट डिप्रिसिएशन के केस में। वहीं कैपिटल लॉस के केस में क्या होता है? नो सच प्रोविजन इज मेडेड एज इट इज़ अनसर्टेन। ये इसके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं बना होता है। भाई आग लगी, क्या आपको पता था कि आपकी कंपनी में आग लग जाएगी या फिर आपके स्टोर में आग लग जाएगी? तो इसीलिए ये एक मतलब बिना बताए आ जाता है, बिन बुलाए मेहमान होते हैं ना, वैसे आ जाते हैं ये सारे कैपिटल लॉस, इसलिए इसके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बेसिस के बारे में बात करते हैं जो कि आपका इफेक्ट। तो डेप्रिसिएशन आपके प्रोडक्शन प्रोसेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, ना ही आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर करता है, बिकॉज इसका प्रोविज़न बना होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। बट वही जो कैपिटल लॉस है, कैपिटल लॉस पे आपका प्रोडक्शन, अगर कैपिटल लॉस हो रहा है तो आपका इफेक्ट पड़ेगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, ये आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर करेगा। मान लो आपको 1 लाख यूनिट किसी को बना के देना था, 1 लाख यूनिट का सामान आप सभी की दुकान में रखा हुआ था जो कि जल गया, तो अब ये बताओ आपका प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा ना। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास वो रॉ मटेरियल्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो उसमें कुछ ना कुछ हैम्पर आएंगे, कहीं ना कहीं तो प्रोडक्शन प्रोसेस रुकेगा, तो ये इफेक्ट होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन पता चल गया, इनके 3 बेसिस पता चल गए। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर ले रहा हूँ, बाकी अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।